क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एयर कोड सोलेनॉइड है, एयर कोड सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर और उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो है 500 और उसमें करंट है 2.5 एम्पियर। अब अचानक से क्या हुआ कि करंट स्विच ऑफ हो गई, करंट स्विच ऑफ हो गई मतलब करंट जीरो हो गई एक बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल में, जो कि है 10⁻³ सेकेंड। ठीक, तो हमसे पूछा गया हाउ मच इज द एवरेज बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द ओपन स्विच इन द सर्किट। तो जहां पे स्विच को हमने ओपन किया है उस स्विच के दोनों ओपन एंड्स के बीच में ईएमएफ कितनी इंड्यूस्ड होगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक ना। अब देखो सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसे मीटर में चेंज कर लेते हैं 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक, लेंथ 30 सेंटीमीटर है, लेंथ इसे मीटर में चेंज कर लेते हैं 0.3। और क्या गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो गई, n = 500। फिर और क्या गिवन है, करंट गिवन है, करंट इसे I1 मान लेते हैं, इनिशियल करंट है 2.5 एम्पियर। अचानक से स्विच ऑफ हो गई और फाइनली करंट कितनी हो गई, 0। टाइम कितना लगा, डेल्टा t = 10⁻³ सेकेंड। और कोई चीज की जरूरत है क्या इसमें, नहीं, सब कुछ हमने गिवन जो भी है वो लिख लिया। अब देखो ईएमएफ इंड्यूस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, E = -L I2 - I1 बाय डेल्टा t, ऐसा। तो सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस वो तो हमें कैलकुलेट ही करना है। तो L = होता क्या है, μ0 n²A/L। तो रख लेते हैं इसे, μ0 n²A/L into I2 - I1 बाय डेल्टा t। अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स 500 का स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 × 10⁻⁴। करंट कहां से कहां तक चेंज हुई है, फाइनल करंट 0 - 2.5। टाइम कितना लगा, सबसे पहले लेंथ 0.3, टाइम कितना 10⁻³ सेकेंड। तो पॉइंट हटाओ, एक 0 बढ़ाओ, तो ये कितनी होगी 10⁻³ तो इससे काटो। ठीक ना, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर ये करीबन आ गया हमारा E = 4π × 25, 100π, 100π × 2.5 मतलब 250π, 250π इंटू 1 2 3 4, इसका स्क्वायर हो गया 2,50,000। ठीक, बाकी सब कुछ तो सॉल्व अपॉन में 3। अच्छा 10⁻⁻11 भी बची हुई है, तो इससे 0 काटने का काम करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 0 काट देंगे तो माइनस का 2 बची, तो ये कितना हो गया, E = 25π × 25 बाय 3 × 10⁻⁻²। इसे भी काटो, 2.5 2.5 कर देते हैं, तो 6.25 × 3.14 डिवाइडेड बाय 3, तो ये लगभग आ गई 6.542 वोल्ट।